हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान की स्टोरी लाई हूँ जो इंसान होकर देवता की ताकत रखता था। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बेबी पैदा होता है और उस मुल्क के लोग ज़्यूस यानी हवाओं के देवता की पूजा करते हैं। ये बच्चा बड़े होकर बहादुरी का काम करे, इसीलिए लोग इसे ज़्यूस का बेटा यानी हरकुलस का नेम देते हैं। वक्त गुजरता जाता है, हरकुलस अब जवान हो चुका होता है। उसकी बहादुरी के चर्चे हर जगह फैले हुए होते हैं। उसने खतरनाक 7 साल वाले साम यानी कि हाइड्रा का मुकाबला किया होता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगली सूअर को भी इसने मौत के घाट उतारा होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि नार्निया का शेर जो है, जिसकी खाल पर कोई तीर असर नहीं करता, उसे भी इसने मारा होता है। वो ना सिर्फ बहादुर होता है और ना ही सिर्फ मॉन्स्टर्स को उसने मारा हुआ होता है, बल्कि बहुत रहम दिल भी होता है। अपने भांजे को भी बुरे लोगों के जंगल से आज़ाद करवाता है। हरकुलस की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। हरकुलस की बहादुरी के किस्से दूसरे मुल्क तक भी चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक मुल्क की शहजादी उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम्हारा बड़ा नाम है, सुना है कि तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत बहादुर हैं। हमारे मुल्क में बहुत से लोग हमें धोखा दे रहे हैं और जिनका हमें पता नहीं। अगर तुम उन्हें ढूंढ निकालो और हमारे हवाले करो तो शहजादी होने के नाते मैं तुम्हें बहुत कुछ किंग से दिलवा सकती हूँ। हरकुलस मान जाता है। फिर प्रिंसेस उसे किंग के पास ले जाती है, जो उसे बताता है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद हैं। हम पर किसी भी वक्त दूसरे मुल्क वाले हमला कर सकते हैं, लिहाजा हमारी मदद करो। अब हरकुलस और उसके दोस्त सबसे पहले जो है वो किंग के लोगों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनके पास फौज न होने के बराबर होती है। वो फार्मर्स को जंग के तरीके बताता है कि किस तरह अगर कोई हमला करे तो मजबूत ढाल बन के खड़े रहना है। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद किंग उसे बुलवाता है और कहता है कि अब हमें दुश्मन पर पहले खुद हमला कर लेना चाहिए। हरकुलस कहता है कि अभी लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है, लिहाजा हमला ना किया जाए। अभी लोग तैयार नहीं हुए, मगर किंग जो है वो हरकुलस की बात नहीं मानता और कहता है कि हम सुबह हमला कर देंगे। रात हो जाती है और प्रिंसेस का बेटा हरकुलस से आके मिलता है। वो कहता है कि मैं बड़े होके आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। हरकुलस अपने गले से शेर का दांत जो है वो उतार कर उस बच्चे को देता है और कहता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन तुम रख लो। सुबह किंग जो है वो हरकुलस और उसके साथियों को लेके हमले के लिए निकल पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि दुश्मन पहले से ही मर चुके हैं। हरकुलस पता चला लेता है कि ये लाशें बहुत दिन पहले की हैं और ये एक ट्रैप है जो उन्हें मारने के लिए बिछाया गया है। जल्द ही दुश्मन उन पर हमला कर देता है, मगर हरकुलस और उसके साथी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। ये इनकी पहली कामयाबी होती है। अब किंग बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होता है कि उसने इस लड़ाई में बहुत से लोग खो दिए हैं। हरकुलस कहता है कि मैंने मना किया था कि अभी लोग जो हैं वो तैयार नहीं हुए हैं। रात हो जाती है, मगर हरकुलस सो नहीं पा रहा होता। उसे अपनी बीवी और बच्चों के भयानक सपने दिखाई देते हैं और उसके सपनों में 3 सर वाला मॉन्स्टर्स भी आता है। हकीकत में वो ख्वाब सच नहीं होता, क्योंकि हरकुलस की बीवी और बच्चे सच में मार दिए जाते हैं और उसका कसूरवार उसे ही ठहराया जाता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क से भी निकाल दिया जाता है। अगली सुबह किंग जो है वो अगली जंग के लिए तैयार होता है। हरकुलस का दिल नहीं मान रहा होता, क्योंकि लोग अभी तैयार नहीं थे, मगर किस्मत से वो भी जंग जीत जाते हैं और हरकुलस अपनी ताकत से दुश्मन किंग का जो घोड़ा है उसको हाथ में उठा लेता है और उसे जख्मी करके कैद कर लेता है। दुश्मन किंग उसे कहता है कि हम पर हमला क्यों किया है, हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था। फिर उसे बताता है कि तुम ठीक रास्ते नहीं चल रहे, जिस किंग का साथ तुम दे रहे हो वो अच्छा इंसान ही नहीं है। अगर इतना ही अच्छा होता तो उसके पास बड़ी सी फौज होती। खुद सोचो, इतना बड़ा किंग है, उसके पास फौज तक नहीं है। रात को जंग की जीत का जश्न मनाया जाता है और किंग को ताज पहनाया जाता है। दुश्मन किंग को आवाम के सामने जंजीरों से बांधा जाता है, मगर शहजादी ये देख के खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। हरकुलस को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो फौरन शहजादी के पास जाता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ, ये क्या मामला है। शहजादी उसे बताती है कि असल में ये इंसान जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है
मेरे शोहर की खास आदमी है और मेरे शोहर उस मुल्क पर हुकूमत करता था जिसके साथ आज जंग हुई है। मेरे शोहर को मेरे ही बाप यानी कि किंग ने जहर देकर मार डाला और वो इस वजह से कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि किंग के कब्जे में मेरा बेटा है। शहजादी कहती है कि मैं तुम्हारे आगे फरियाद करती हूँ, मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और अपनी तरह बहादुर बनाओ। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि किंग के आदमी आते हैं और कहते हैं कि बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। जब हरकुलस वहाँ जाता है तो किंग कहता है कि अब जबकि मैंने सब जमीन जो है वो फतह कर ली है, अब मेरे जो लोग हैं उनको सब कुछ तुमने सिखा दिया है और नेक्स्ट लोगों को भी वो लोग सिखा लेंगे, सो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। या मेरे ख़ास आदमी बन जाओ या अपना सोना लो और यहाँ से चले जाओ। जब हरकुलस नहीं मानता तो किंग उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही मुझे। जब हरकुलस अपने साथियों को लेके जा रहा होता है तब उस मुल्क के लोग उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं क्योंकि हरकुलस ही था जिससे उन लोगों को रहना सिखाया, जंग में कैसे लड़ते हैं ये सब सिखाया। तो हरकुलस सोना फेंक देता है और कहता है कि मैं यहीं रहूँगा, इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। उसका एक साथी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हमने अपना सोना ले लिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हरकुलस के बाकी साथी भी हरकुलस का साथ देते हैं मगर वो एक दोस्त उसे छोड़कर चला जाता है जिससे हरकुलस को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो दोस्तों के साथ मिल के महल के अंदर जाने लगता है तो किंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। किंग कहता है कि तुम शहजादी को मेरे खिलाफ कर रहे हो और शहजादी का बच्चा उससे छीन लेता है और हरकुलस को बड़ी बड़ी जंजीरों में कैद कर लेता है। अब हरकुलस के सामने उसका वही किंग आता है जिसने उसे मुल्क से निकाल दिया होता है। हरकुलस को बहुत दुख होता है कि वो भी किंग से मिला हुआ है, उसने उसका कितना साथ दिया, कितनी जंगों में उसके लिए उसने लड़ाई की, उसने ये सिला दिया है। अभी ये बातें ही कर रहे होते हैं कि उसके सामने वही 3 सर वाला भेड़िया आता है। हरकुलस सोचता है कि जब उसकी बीवी और बच्चों को मारा जा रहा होता है तब भी यही भेड़िया वहाँ पर आता था। तब उसे पता चलता है कि असल में उसकी बीवी बच्चों को मारने के पीछे इसी किंग का हाथ है। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। उसका किंग उसे बताता है कि बादशाह हम थे मगर तुम्हारे कारनामों की वजह से लोग तुम्हें चाहते थे, लोग तुम्हें किंग मानते थे और हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। हम तुम्हें मार भी नहीं सकते थे वरना लोग बगावत कर देते, सो हमने तुम्हारी बीवी और बच्चों को मार के तुम पर जुल्म किया, तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि लोग तुमसे नफरत करें। हरकुलस को बहुत गुस्सा आता है। दोनों किंग ये कहते हुए चले जाते हैं कि सबको मार डालो और शुरुआत किंग अपनी बेटी से करना चाहता है। हरकुलस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके दोस्त उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। हरकुलस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद कर लेता है और जिलात को मार देता है। उसको 3 सर वाला भेड़िया उस पर हमला करता है, वो उसे भी मार डालता है और फिर शहजादी समेत सबको आज़ाद करवा लेता है। अब वो उस किंग के पास जाता है जिसकी सल्तनत में वो पला बड़ा होता है। वो उसे उसी तरह मारता है जिस तरह उसने उसकी फैमिली को मारा होता है। दूसरे किंग को मारने जाता है तो पता चलता है कि शहजादी का बेटा उसके कब्जे में है और वो कहता है कि मैं हुक्म देता हूँ कि उसके बेटे को मार डालो। तभी हरकुलस का वही दोस्त आकर उसको बचाता है जो उसको छोड़कर चला गया होता है। किंग जब देखता है कि उसके आदमियों को मार डाला है तो वो पूरी फौज को कहता है कि इन सबको मार डालो। किंग के सोल्जर उन सब पर हमला कर देते हैं जिससे हरकुलस का एक दोस्त मारा जाता है। हरकुलस बहुत बहादुरी से लड़ता है। किंग के वो लोग जिनको इसने सिखाया होता है वो हरकुलस का साथ देते हैं मगर किंग की सिपह सलार की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो हरकुलस और उनके लोगों को मारने दौड़ते हैं। हरकुलस एक बड़ा सा मुजस्मा देखता है क्योंकि वो एक ताकत की वजह से ही मशहूर था। वो मुजस्मा उखेड़ के किंग की फौज के ऊपर फेंक देता है जिससे आधी फौज मारी जाती है। मुजस्मे का सर किंग के ऊपर आन गिरता है जिससे वो भी मौत के मुंह में चला जाता है। उसकी बहादुरी को देख के सब उसके आगे घुटने टेक देते हैं और उसे अपना किंग मान लेते हैं।
अब उसके लोग अपने किंग से बहुत ज्यादा खुश थे। वो रहम दिल भी था, ताकतवर भी, और उस जैसा कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स को रीड आउट करती हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।